दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 2137 मामले कोरोना के सामने आए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2137 केस सामने हैं। दिल्ली इस समय बहुत ही भयानक स्थिति में है और मैं बड़े दुख के साथ पीछे की सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने करी हैं उस पे मुझे और दिल्ली की जनता को बहुत दुख है। केंद्र से मिले हुए राशन को लोगों तक नहीं पहुंचाना, मजदूर निकल गया, हजार किलोमीटर के लिए पैदल निकल पड़ा और जब भी आपका कैमरा लगा है तो एक ही लाइन सुनने को मिली, खाने को नहीं मिल रहा, हम कैसे जिएंगे। जबकि पहली बार बिना राशन कार्ड के लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मोदी सरकार ने उपलब्ध कराया। दिल्ली सरकार उसको नहीं बांटी। ई कूपन के लिए तरसते रह गए लोग, राशन के लिए लाइनों में लगे रह गए, घर चले गए, भागना पड़ा। और फिर अब पता नहीं किस कारण से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में किसी जगह जाके स्थिति नहीं देखे। ठीक है, उनको अपनी जान की चिंता है, होनी भी चाहिए, लेकिन आपकी वर्ल्ड लेवल की व्यवस्था को क्या हो गया। लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं दिल्ली में बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर रहा हूं, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर रहा हूं, और जरूरत पड़ी तो एलएनजेपी हॉस्पिटल में बेड के नीचे डेड बॉडी, बेड के बगल में डेड बॉडी, बेड के ऊपर मरने की इंतजार करता इंसान, और आप कोई भी वहां देखने वाले, उसकी व्यवस्था नहीं। और आज 2137 एक दिन में पॉजिटिव निकलना कोरोना से, तब हमें आज कहना पड़ रहा है कि एनफ इज एनफ, अरविंद केजरीवाल मस्ट रिजाइन। सर, अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो दिल्ली सरकार और एमसीडी के आंकड़ों में बेहद ज्यादा फर्क है। शमशान घाटों की हालत देखी जाए तो लोग वेटिंग में खड़े हैं, लोगों की क्रिया नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल्स में लाशें प्रेमाइसिस में पड़ी हुई हैं। इतनी भयावह स्थिति है, क्या कहेंगे। ये दृश्य देख करके आंसू आ रहे हैं। हम ये बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, कोरोना आप नहीं लाए हो, लेकिन कोरोना से लड़ने की जगह आप सिर्फ विज्ञापनबाजी करते रहे। ग्राउंड पे अस्पताल के नर्सेज और डॉक्टर खराब भोजन की शिकायत करते रहे, उनको रहने की व्यवस्था को आप बार बार दर बदर भटकाते रहे। अभी तो आपने कहा 30,000 एक्टिव पेशेंट की व्यवस्था कर ली है, और उसके बाद पता चलता है कि आपके पास मात्र 3150 बेड हैं। तो इतनी 30,000 एक्टिव पेशेंट की व्यवस्था का मतलब 30,000 बेड होगा ना। आज कितनी बेशर्मी से कोर्ट में बोल दी 3150 बेड मात्र, और कोर्ट को भयावह स्थिति बतानी पड़ी। और उसके बाद लगातार ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी उपाय नहीं करना, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी देना। तब दिल्ली की जनता इस समय आंसू रो रही है, उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। जिसके घर में संक्रमण का थोड़ा सा गुंजाइश हो रहा है, रोना पीटना लग जा रहा है। एक टेस्ट कराने में न जाने क्षमता की कितनी बड़ी टेस्ट हो जा रही है। हम सब की, हम लोग सांसद के नाते भी हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी लोकसभा के लोगों के लिए कुछ व्यवस्था है? कुछ नहीं है, और उनका टेस्ट 24 घंटे में हो जाता है। ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए दिल्ली की जनता इस समय एक ही लाइन पे है, अरविंद केजरीवाल मस्ट रिजाइन। सर, टेस्टिंग की बात की तो टेस्टिंग के लिए भी लोगों को टेस्ट, अरविंद केजरीवाल का तो एक ही दिन में टेस्ट हो गया, रिपोर्ट भी सेम डे में आ गई, लेकिन लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही। लॉकडाउन पीरियड तैयारियों का था, वो तैयारियां कहीं देखने के लिए नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि स्टेडियम्स में हॉस्पिटल अटैच किए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर डॉक्टर्स कहां से आएंगे। देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और इस कोरोना पेंडेमिक में जो कानून बना है उस कानून के तहत सारी शक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, और इसके बाद ये स्थिति ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने सर कहा कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे। ये नंबर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन तैयारियों के बारे में अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक भी बार नहीं बताया कि इससे निपटने के लिए तैयारियां क्या हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप पहले से सरेंडर कर रहे हैं। आप 1 महीने की अगर इनकी टेस्ट का अगर इनका एवरेज देख लीजिए तो ये जब तक 5.5 लाख कर रहे हैं तब तक तो 5.5 लाख का टेस्ट ही नहीं होगा। फिर ये किस आधार पे 5.5 लाख बोल दिए? इसका मतलब ये चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि ये रोग बढ़े? सो आई एम वेरी सैड। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करना है। बस एक छोटा सा सवाल और है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा अपनी पीसी में कि ये वक्त असहमति का नहीं है, मिलकर काम करने का है। एक तरफ सीएम कह रहे हैं मिलकर काम करना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो संस्थाएं हो, डॉक्टर्स हो, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं वो बयानबाजी भी करते नजर आ रहे। तो क्या अपनी सरकार में उनके मंत्रियों पर उनका कंट्रोल नहीं रहा है? नहीं, सहमति तो उन्होंने कभी भी लेने की जरूरत ही नहीं समझी। हम पहली बार सभी सांसदों के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हम अभी आपको 10 लाख लोगों का जो किचन चल रहा है उसका पता बताते हो। पता नहीं आया और लगातार वो उस पे गलत आंकड़े दिया करते हैं, मृत्यु के गलत आंकड़े दिया करते हैं। तो इनका सहयोग लेना और देना ये इनकी कहीं से नीयत ही नहीं देखी गई है, इसलिए दिल्ली की आज ये स्थिति हुई। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके का हाल दिल्ली में कोरोना से है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।